हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम क्लास प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को भगवत गीता के इस 18 दिन के सत्र में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। तो अध्याय 5 का नाम क्या है? कर्म योग या कृष्ण भावना भाविता कर्म। तो जैसे हम तीसरे अध्याय में पढ़े थे, है ना, कर्म कर्म योग के बारे में तो पढ़े थे। ये कर्म योग का विस्तार ही है। अर्थात ऐसा कौन सा कर्म जो हमें कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ही कर्मयोग यहाँ कहा गया है। अगर हम भगवत गीता के 18 अध्यायों को देखेंगे तो वैसे वो 3 भागों में विभाजित हो रखे हैं। पहले जो 6 अध्याय है ये कर्मयोग प्रधान है। भगवान इसमें क्या है ना, हम कर्म कैसे करें, है ना, इसके ऊपर दिए हैं। उसके बाद आता है बीच के जो 6 अध्याय है, अध्याय 7 से अध्याय 12, ये भगवत गीता के क्रीम है। असली भक्ति योग के बारे में यही 6 अध्याय हमें बताते हैं। इस 6 अध्याय में हम भगवान के बारे में, उनके धाम के बारे में, और भगवान के भक्तों के बारे में, और भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध है, ये बीच के 6 अध्याय हमें बताता है। और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग होता है। ठीक है, ऐसे 3 हिस्सों में भगवत गीता को बांटा गया है। तो अभी हम देखते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। तो जो अभी हम देखेंगे, अभी तक जैसे शुरू से हमने देखा, तो क्या क्या है, अर्जुन की गलतफहमी क्या क्या है ना। सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा क्यों है। तो हम पहले देखेंगे कि दूसरे अध्याय में जो 11 से 30 श्लोक विष्णु द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान, तो भगवान ने पहले आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा क्या है, कैसा है, कैसे शरीर बदलता है, कैसे आत्मा शरीर में देहांतरण करता है ना। उसका क्या गुण है, कभी उसे किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, है ना। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः, है ना। ये आत्मा के सब विभिन्न गुण हैं। उसके बाद निर्धारित कर्तव्य कर्मों को 31 से 37 श्लोक तक भगवान ने समझाया कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे विरोधी क्या बोलेंगे कि तुम कायर हो। फिर तुम्हारे जो पौरुषों को क्या करेंगे वो, ये तो कितना निंदनीय है, इससे तुम्हें मर जाना अच्छा है, श्रेयस्कर है। तो तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। तो भगवान फिर कर्तव्य कर्म के बारे में समझाए। फिर 42 से 45 में सकाम कर्म गतिविधियों में क्यों आत्मा उलझा जाता है, इसके ऊपर समझाए। फिर 46 से 53 में भक्ति सेवा द्वारा कैसे हम अनासक्ति हो सकते हैं, इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताया कि थोड़ा सा भी भगवान के लिए की गई भक्ति हमें बड़े बड़े भयों से उबार देता है। जैसे भगवान के लिए छोटा सेवा, जैसे हम देखते हैं जब श्री राम जी सेतु बंध बांध रहे थे, तो एक गिलहरी भी उसने अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा रेत लेके पत्थरों के बीच क्या है ना डाल रहा था। तो कभी भी भक्ति सेवा का नाश नहीं होता। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं, कैसे ज्ञान को हम ग्रहण करें उसके बारे में बताया। फिर अध्याय 4 में भगवान ने क्या कहा कि सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं उसको ज्ञान में परिणत कर दो। फिर चौथे अध्याय में लास्ट में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तुम उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सभी चीजों में ज्ञान जो ज्ञान आग्नि सब चीजों को नाश कर देता है, सबको जला देता है। तब जब भगवान ने कहा कि अभी तुम ज्ञान लो, उठो और फिर लड़ो, तो अर्जुन में क्या है, मन में भ्रम आ गया कि एक तो बार तो आप कह रहे हो कि त्याग कर दो, फिर कह रहे हो कि आप मुझे कर्तव्य कर्म करो, है ना, ज्ञान लेके लड़ाई करो, है ना। तो अब अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक श्रेष्ठ है। तो पिछले अध्याय में ज्ञान कैसे ले भगवान ने ये अर्जुन को बताया। अब फिर अपने अवतारों के बारे में बताया, और फिर क्या बताया कि शेष में बताया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करके युद्ध करो। तो अर्जुन क्या है, असमंजस में आ जाता है। वो कहता है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि ज्ञान प्राप्त करो और दूसरी ओर कह रहे हो कि युद्ध करो, तो मैं ज्ञान को लूं या भक्ति में करूं। ये अर्जुन का समस्या। सिर्फ ये अर्जुन का नहीं, आजकल भी हम देखेंगे सभी लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब वैराग्य, यानी सब कुछ छोड़ देना, बाबा बन जाना, ऐसे हम ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, सब कुछ छोड़ना। तो ज्ञानी क्या सब कुछ छोड़ देता है? नहीं, ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी सब कुछ छोड़ता नहीं, वो क्या करता है ना, भक्ति करता है। कैसे ना, जैसे पेड़ से बीज आते हैं, फल आता है, फिर बीज आता है। जब पेड़ नष्ट हो जाता है, उन्हीं बीजों से फिर दोबारा पेड़ आ जाता है या नहीं। तो ठीक वैसे ही जब ये हम जैसे कोई चीज जैसे देखेंगे ना कि हमारे कर्म, पाप और पुण्य कर्म, ये क्या होते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, फिर क्या है ना, ये पाप कर्म या पुण्य कर्म बीज के रूप में हमारे साथ साथ रहते हैं, और इसी के कारण ही हमें सुख या दुख भोगना पड़ता है। जब हमें ज्यादा दुख आता है तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे बहुत दुखी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अब कुछ नहीं रखूंगा, ये शरीर भी छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? तो इसी को ही कहते हैं लोग क्या, राग और द्वेष। राग यानी आसक्ति, द्वेष मतलब पसंद या नापसंद। तो ऐसे ही मनुष्य भोग और त्याग में फंसता है।
अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि क्या करेंगे। तो जैसे वैराग्य या छोड़ना, तो एक शास्त्र में बहुत अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं मरकत वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब क्या है? मरकट मतलब क्या है? बंधन। बंधन सब कुछ त्याग देता है। देखिए, कपड़े भी नहीं पहनता, जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामुक स्वभाव का है ना। काम वासना ज्यादा उसमें होती है। तो ऐसे वैराग्य की क्या लाभ। और एक कहते हैं शमशान वैराग्य। अगर किसी को शवदाह करने के लिए कोई जब शमशान जाता है, वहां क्या बोलता है देख के? अरे दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना है, देखो सबका अंतिम लक्ष्य यही है, कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन जब पीछे मुड़ता है तो फिर याद आ जाता है, हाय मेरा पैसा, मेरा परिवार, यही होता है नहीं होता है। तो ऐसे वैराग्य किस काम का? इसको कहते हैं क्या? फल्गु वैराग्य। तो ये कहाँ कहा गया है ना? भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है क्या? पापांचिकताया बुद्ध्याया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। न जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उच्छुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनका त्याग को अधूरा कहा जाता है। मतलब ऐसे जो चीजें जिसका उपयोग हम किसके लिए, न भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, अगर उनको हम भगवान की सेवा के लिए व्यवहार ना करके उनको क्या है ना, भौतिक चीजें या मुक्ति में हमारा बाधा बनेगा बोल के हम त्याग दें, तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है? फल्गु वैराग्य। ये कहा ना भक्ति रसायन सिंधु ने श्रील रूप गोस्वामी ने ये कहा। अब जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान क्या उत्तर दिए? श्री भगवान उवाच। भगवान अब यहाँ शंका दूर करेंगे अर्जुन। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसर करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ना श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तिमय कर्म सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा? ना दोनों महान, क्या ना, कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों श्रेष्ठ है। तो दोनों महान है, पर श्रेष्ठ क्या है? ना श्रेष्ठ भगवान की भक्ति में कर्म करना, है ना। कैसे ना? जैसे जो ज्ञान योगी है वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो क्या करना है? ना भगवान की भक्ति करना है। जब वो जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वो क्या करता है फिर? भक्ति करता है। ठीक वैसे ही वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। क्या है? युक्त वैराग्य करना। एक हमने पढ़ा अभी फल्गु वैराग्य, दूसरा है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? यानी सब कुछ भगवान का है। ये जितने भी हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, वो सब किसका है? सबका स्वामी कौन है? भगवान है। सब भगवान का है, तो उन वस्तुओं की हमें भगवान की सेवा में लगाना है। यही है युक्त युक्त वैराग्य। भक्ति रसामृत सिंधु में एक और श्लोक है, तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अनासक्त विषयान यथारहम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यानी जो भी चीजें हैं वो सब भगवान की है, और इन चीजों को हमें किसके सेवा में लगानी है? ना सब चीजें भगवान की, तो हम भगवान की सेवा में लगाए। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी हम काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। यही असल में युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद को किसी ने कहा कि मैं आपको इतना सारा पैसा और सोना दूंगा तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा मैं सारा ले लूंगा।
और उससे मैं भगवान के लिए अच्छा सा मंदिर बनाऊंगा, उनके लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बनाऊंगा और भक्तों को खिलाऊंगा, और मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा। इसका अर्थ क्या है ना, तुम जो मुझे पैसे दे रहे हो या धन दे रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, किसका है? भगवान का है। तो इनको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, कि जैसे हम देखेंगे कि कैसे ऐसे गतिविधियां कैसे क्या है ना, हमें रोकते हैं कैसे ना। ये राजा नृग है, इनका एक बहुत कहानी है ना, कैसे ये फंस गए थे ना। जो कार्य की प्रतिक्रिया होती है, कैसे पाप कर्म पुण्य कर्म में हम फंस जाते हैं, तो कैसे संन्यास से श्रेष्ठ भक्तिमय कर्म में है, ये हम यहाँ से देखेंगे। तो राजा नृग एक बहुत अच्छे महादानी राजा थे। उन्होंने क्या कहा, क्या किया ना, कि यज्ञ किया। यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत उत्तम अच्छे अच्छे गाय दान, और जितने भी गाय हैं वैसे साधारण गाय नहीं थी, उनको वो सोने और रत्न आभूषणों से सजाकर उन्होंने। तो क्या हुआ, जब ये ब्राह्मणों को गायों को दान दे रहे थे, तो एक गाय एक झुंड से निकलकर जिस ब्राह्मण को इन्होंने दान दिया था, ये दूसरे ब्राह्मण के यहाँ चला। तो दूसरे ब्राह्मण उसे ले लिया, है ना। अब क्या हुआ ना, जब दूसरे ब्राह्मण को पता चल गया कि ये मेरे झुंड का मुझे मिला गाय है, तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने बोला कि ये मेरा गाय है, दूसरे ने बोला मेरा गाय है। फिर इन दोनों ने बोला चलो हम राजा से मिलते हैं और राजा से पूछते हैं किसका गाय। तो क्योंकि राजा ऐसे भक्त जो क्या बोलते हैं यज्ञ में या कर्म में बहुत बिजी थे, तो इनको समय नहीं दे पाए, तो मिल नहीं पाए। जब मिल नहीं पाए, इन दोनों में क्या है, द्वंद्व बढ़ गया। तो ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम क्या बन जाओ ना, लिजार्ड बन जाओ। तो फिर क्या हुआ ना, राजा मृग एक लिजार्ड बन गए। फिर जब भगवान कृष्ण आए, तो उन्होंने उनका उद्धार किया। तो क्या होता है ना, जब हम कर्म तो करते हैं, लेकिन जब वो भगवान के लिए समर्पित ना हो, भक्तिमय कर्म ना हो, तो भी हमें वो बांध देता है ना। इसलिए क्या है, कर्म का परित्याग से अच्छा क्या है, भक्तिमय कर्म करना। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ना जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ना तो किसी कर्म से घृणा करे, है ना, किसी भी कर्म से घृणा ना करे, ना ही फल से आसक्ति करे। तो जैसे सन्यासी क्या करता है, अच्छा खाना नहीं खाता, अच्छा संगीत नहीं सुनता, है ना, ये सबको त्याग देता है। लेकिन भक्त क्या करता है ना, भक्त सब कुछ करता है। क्या करता है, पहले सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, सब कुछ भगवान की सेवा में वो लगा देता है। फिर उस वस्तु को वो भगवान की सेवा में लगा के उसके उचिष्ट को वो ग्रहण करता है। तो इससे क्या होता है, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। जैसे हमने कल भी बताया था, दूध अगर ज्यादा खा लेंगे पी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, दूध से बनी वस्तु को ही खा लेंगे तो पेट खराब होगा। उपाय क्या है ना, उसी दूध से हम दही बना लेंगे, दही को खा लेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। यानी जो कर्म हम करेंगे उससे हम बंधेंगे, लेकिन उसी कर्म को जब हम भगवान पे समर्पित कर देंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो क्या होगा, फिर हम अकर्म हो जाएगा, कर्म विकर्म से वो अकर्म में परिणत हो जाएगा, है ना। फिर हम उस कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हम अपने इंद्रियों की सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान के इंद्रियों की सेवा करेंगे, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। इसका सबसे अच्छे उदाहरण है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। तब मुसलमान राजाओं का शासक था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य उनको उपाधि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दिया था। वो रोज 3 लाख मालाओं का जाप करते थे। तो उनकी ख्याति पूरे उस रियासत में हो गई। तो उस रियासत के जो शासक थे वो भी घबरा गए। उन्होंने क्या किया ना, स्वयं माया देवी जो कहते हैं माया, वो ना एक वेश्या को उनके यहाँ भेजा कि आप जाओ, कैसे भी आप उनका जो क्या है कि तपस्या को भंग कर दो, उनके नाम को भंग करो, उसमें बाधा डालो। कहा जाता है स्वयं माया देवी आई थी उन्हें मोहित करने। तो जब वो जाती थी तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते थे अभी मेरा जाप चल रहा है, आप बैठो। वो बैठी रहती थी, ये जाप करते थे, फिर वो चली जाती थी। ऐसे जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला गया, फिर क्या हुआ, जो उनको भ्रमित करने के लिए आई थी वो खुद उनकी शिष्या बन गई और खुद वो नाम जप करने लगी। तो उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया, उसके फलों पे आसक्ति नहीं किया, वो सिर्फ अपना भक्तिमय कर्म करते रहे। तो इसीलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसका प्रत्येक उदाहरण है। हम पढ़ते हैं कि विश्वामित्र इतने कठिन तपस्या करते थे लेकिन मेनका जब आई तो वो फंस गए थे। लेकिन यहाँ भक्त देखिए, वैष्णव जब भक्ति करता है भगवान का, वह कभी भी भक्ति के पद से च्युत नहीं होता, जो शुद्ध भक्त होते हैं। अब क्या है आगे बताते हैं, इससे क्या होता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। न जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो क्या कह रहे हैं ना, ना किसी भी विषय में वो नहीं फंसता। तो जैसे देखेंगे कि जैसे कमल का पत्र, कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। ठीक वैसे जब हम अपना कर्म भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हम क्या होता है ना, कर्म फल में नहीं बनते। कैसे ना, जैसे हम देखेंगे क्या ना, हनुमान जी ने लंका को भगवान राम के भेंट रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इस इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा थी। तो हम जब देखेंगे कि जब वो माता सीता को ढूंढने जाएंगी, फिर आते हुए क्या किया ना, लंका को पूरा जला दिया। तो ये हनुमान जी ने क्या ना, अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ भगवान की सेवा के लिए भेंट के स्वरूप इसे जला दिया था। तो इससे क्या हुआ ना, उनको भगवान की दूसरी सेवा के लिए तुरंत मौका मिल गया, क्योंकि वो बहुत शुद्ध भक्त थे, उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो इसीलिए हमें भी प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के समझ के करना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमल पर रखना चाहिए, ताकि इससे हमें लगाव से छुटकारा मिल सके। अब हम देखेंगे कि जैसे देखिए प्रभुपाद, प्रभुपाद कैसे कर्म करते थे। अब देखिए ये वीडियो देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा। प्रभुपाद क्या करते थे ना, जब प्रभुपाद गए ना अमेरिका में प्रचार करने के लिए, देखिए
हमने देखा क्या कि प्रभुपाद जी जहाँ ये वीडियो बना है ना, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, जब कृष्ण शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे जो हिप्पी लोग हैं, हिप्पी लोग कौन थे, जिसे मानव मतलब समाज से अलग कर दिया गया था। ये लोग सारे अनैतिक कार्य करते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे। लेकिन इनके बीच रह के प्रभुपाद जी ने इनको भक्ति सिखाई ना। जैसे हमने पढ़ा, कमल का पत्र पानी में रह के भी पानी से अछूता होता है। ठीक इतने माया में रह के भी प्रभुपाद ने उनको भक्ति दी, लेकिन वो माया से अछूत रह गए, माया से बिल्कुल नहीं फंसे। तो क्या होता है ना, इंद्रिय के जब बस में हो जाता है तो क्या होता है ना, भगवान के समर्पित होकर अगर कोई अपना कार्य जब करता है, तो संसार में रहकर भी वो उससे अलग हो जाता है। वो क्या होता है ना, सबको भक्ति देकर खुद को संसारिक कार्य में प्रभावित नहीं होता। हमने अभी देखा, जैसे प्रभुपाद सबको भक्ति दिए, लेकिन उनके जो माया में उनके जो चीजें थे, उनके जो ऐसे सब लोग थे, देखा ना, कुछ लोग पड़े हुए हैं, कुछ लोग वहां सिगरेट पी रहे हैं। एलएसडी एक बहुत खतरनाक नशा है, वो नशा करते थे, लेकिन उन सब से प्रभुपाद अछूता है, और उनको भक्तिमय सेवा में, भक्तिमय कर्म में प्रभुपाद जी ने लगा दिया। तो ठीक वैसे जब हम भगवान की सेवा के लिए सब कार्य करेंगे, तो हम जो माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। जैसे हमने देखा कि हनुमान जी ने भगवान की सेवा के लिए लंका को जलाया, तो अर्जुन भी सभी कर्म को भगवान की सेवा के लिए करने के लिए भगवान को प्रेरित करेंगे, तुम युद्ध भी मेरे लिए। अब भगवान आगे क्या कहें कि कैसे हम सबको देखेंगे, कैसे एक भक्त को सबको देखना चाहिए। चाहे विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि व समदृष्टि से देख। तो क्या है ना, विद्या विनय संपन्न, यानी विद्या तथा विनय से संपन्न एक ब्राह्मण को, कवि गाय को, हस्तिनी हाथी को, सुनी चैव यानी कुत्ता को, स्वपाके च यानी कुत्ते को मांस खाने वाला चंडाल को, पंडित समदर्शिन जो विद्वान या साधु पुरुष है, विनम्र साधु पुरुष सबको समान दृष्टि से देखता है। तो विद्वान पुरुष के लक्षण क्या है ना, सबको क्या है ना, सबके प्रति वो दया करता है, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहता है, क्योंकि सब भगवान को देखते हैं। वो क्या करता है ना, हमने देखा है कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही सबके अंदर आत्मा के रूप में व्यवस्थित हूँ, अवस्थित हूँ, भगवान ने कहा है ना। आगे और कहेंगे, अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं ही सबके अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। तो जो विद्वान पुरुष या जो साधु पुरुष है, वो क्या है ना, सबके अंदर भगवान के जो आत्मा रूप में, परमात्मा रूप को वो देखता है। चाहे कोई भी पशु पक्षी हाथी कुत्ता कोई भी हो, सब में वो भगवान के स्वरूप को देखता है। इसलिए सबके साथ वो समभाव व समान दृष्टि से उनको देखता है, क्योंकि ये भी भगवान का एक विस्तार है। भगवान का परमात्मा स्वरूप इसमें भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, सबको देखता है। इसी प्रकार उसकी समदृष्टि है। तो ऐसे ही सबके प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरमते बुध। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, यानी बुद्धिमान मनुष्य ऐसे दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
यही संस्पर्श जाब होगा। जो हमारे भौतिक इंद्रिय है, इन्हीं से ही क्या होता है ना, दुख के कारण आते हैं। तो क्या होता है, आजंतवंत कौन्तेय नते सूर मते बुधो। तो क्या होता है ना, जो बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करता है ना, इन्हीं दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर्व्यक्ति उसमें आनंद नहीं का। तो जो भी सुख दुख आते हैं, इसका आरंभ और अंत है। तो जो चतुर्व्यक्ति है, इनसे दूर रहता है, वो इनमें भाग नहीं लेता। कैसे भाग नहीं लेता, अब हमें आगे देखते हैं कैसे हम इंद्रिय भोग से फंसते हैं। एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है इसमें, देखिए ये क्या है, हम देखते हैं, देखिए। तो जो बुद्ध, यहाँ बुद्धा बताया गया है ना, बुद्धा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। वो क्या करता है ना, सांसारिक भोग में भाग नहीं लेता, जिसका आरंभ और अंत है। वो क्या ढूंढता है, वो ढूंढता है शाश्वत सुख, जो कि परमानंद, जो कि किस में मिलती है, न केवल भक्ति में मिलती है, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हमने शुरू में पढ़ा था प्रेयस और श्रेयस। तो भक्ति श्रेयस है, और इंद्रिय सुख क्या है, प्रेयस है, जो तुरंत हमें सुख देता है, लेकिन आगे के लिए सही नहीं होता। परंतु श्रेयस जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो जो बुद्ध यानी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इससे भाग नहीं। अब हम कैसे इंद्रियों में सुख में फंसते हैं, देखिए। अब पहला यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पतंगे, कीट पतंगे क्या करते हैं ना, जहाँ आग जलती है वहां जाके आकृष्ट होते हैं, और उससे क्या होता है, वो आग में जल जाते हैं। तो कैसे फंसते हैं ना, अपने आंख, आंख भी तो हमारे इंद्रिय है ना, दृष्टि, आंख से देखते हैं और आंख की ओर आकृष्ट होते हैं, फिर जाके उसमें जल जाते हैं। दूसरा क्या है ना, हिरन। जब हिरन को फंसाना होता है या हिरन का शिकार करना होता है, तो शिकारी क्या करता है ना, एक सीटी लेकर हिरनी का आवाज निकालता है। इससे क्या होता है ना, हिरन आकृष्ट हो जाता है, उस तरफ जाता है कि किस तरफ सीटी की आवाज आ रही है, हिरनी की आवाज आ रही है। ठीक है, फिर तब शिकारी उसे शिकार कर लेता है। तो ये हिरन कैसे फंसा ना, अपने कान के द्वारा। दूसरे इंद्रिय हो गया, पढ़ा था ना हमने, यही संस्पर्श जाब होगा। तो कैसे हम इंद्रियों के संसर्ग से फंसते हैं। फिर आगे क्या है, ये देखिए, कमल का फूल और भंवरा। भंवरा क्या करता है ना, ये क्या करता है ना, फूलों के जो क्या बोलते हैं खुशबू से आकर्षित होता है ना। फिर क्या करता है, जब जाता है तो वहां फंस जाता है। कुछ ऐसे भी फूल है जो फिर वो अपना पंखुड़ी को बंद कर देते हैं, वहां फंस जाता है। तो यहाँ कैसे फंसा वो, कौन से इंद्रिय से, नाक से। फिर यहाँ देखेंगे कौन, मछली। मछली को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है, कुछ खाना या चारा डाल देता है, जिससे मछली क्या करता है ना, उसको खाने के लालच में आता है, तो फंस जाता है। तो मछली किस में फंसी, जीभ, जीभा से। फिर हम देखेंगे ये हाथी। हाथी को कैसे फंसाते हैं ना, क्या होता है ना, हथिनी ले जाते हैं जो हाथी के शिकार करते हैं। फिर क्या करते हैं ना, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा करके उसको पत्तों से ढक देते हैं। हथिनी को देख के हाथी उसके प्रति आकर्षित होकर आता है, उस गड्ढे में फंस जाते हैं। तो यहाँ हाथी किससे किससे प्रशंसित, किससे हुआ आकर्षित ना, अपने जनन इंद्रिय के द्वारा। तो ऐसे ऐसे जो हमारे इंद्रिय है, इस इंद्रिय विषय में फंसकर हम क्या है ना, दुख का भोग करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रिय भोग से ही हमें दुख मिलता है, किंतु जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, इंद्रिय सुखों से दूर रहता है। वो अपने इंद्रियों की सेवा नहीं करता, वो चाहता है कि भगवान की इंद्रियों की कैसे तृप्ति हो, भगवान कैसे खुश हो। जैसे हम देखेंगे, अगर इंद्रिय भोग की बात देखा जाए, तो हम जैसे सिनेमा में देखते हैं हीरो हीरोइन, इनके पास कौन सी भौतिक सुख की कमी होती है, कुछ नहीं होता। पैसे अथार होते हैं, उनके पास धन संपत्ति, गाड़ियां, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, नशा करते हैं,
लास्ट में क्या करते हैं, सुसाइड, है ना। तो किस कारणवश करते हैं, अगर सब कुछ संपन्न है, इंद्रिय भोग सब कुछ मिल रहा है, तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंद्रिय भोग की वजह से दुख आता है, वो असली सुख को नहीं जान पाते, जो कि हमें दुख देगा। जैसे यहाँ देखिए ना, कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं। यहाँ मारपीट बलात्कार ये कर रहे हैं, यहाँ पशु को हत्या करके खा रहे हैं, यहाँ अनैतिक संबंध से फंस रहे हैं, यहाँ धन और लूटपाट करके ये फंस रहे हैं। परंतु जो भक्त है, इनसे दूर रहते हैं, है ना। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा इंद्रियों के भोग से दूर रहता है, वो भगवान की भक्ति करके उसमें आनंद लेते हैं, ये भौतिक भोगों से वो दूर रहते हैं। जो इसमें रहता है ये क्षणस्थायी है, ये निश्चित से खत्म होने वाला है, इससे ये निश्चित रूप से क्या होगा ना करेंगे। अगर सुख है तो एक क्षणिक सुख है। भगवान आगे बताएंगे 8वें अध्याय में, संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख का ही घर ही है संसार, यहाँ सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख सिर्फ भक्ति में ही मिलेगा। ठीक है। तो भगवान अभी आगे बहुत एक स्पेशल चीज बता रहे हैं। आज के समय में हर कोई क्या ढूंढ रहा है, देखिए, क्या चाहता है हर कोई, कि मुझे शांति मिले, चाहता है नहीं चाहता, हर कोई बोलता है क्या चाहिए जीवन में, ना मुझे शांति चाहिए, कहता है नहीं कहता। तो भगवान यहाँ भगवत गीता में शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं। ये जो श्लोक है आप इसको याद रखिए और जीवन में उतारिए, इसी से निश्चित रूप से सभी को शांति मिलेगा, क्योंकि भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं, इसका नाम ही है शांति सूत्र, जिससे हमें शाश्वत शांति मिलेगा, परमानेंट शांति मिल जाएगी। ये श्लोक हमें इसी के बारे में बताता है। क्या कहता है ये श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। न मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, भुक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी जितने भी यज्ञ और तपस्या की जाती है उसका परम भक्ता कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। फिर क्या कह रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, यानी जितने भी लोक है, सब देवता और लोक का परमेश्वर कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। फिर क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव है समस्त जीव के उपकारी और हितैषी है, कौन, भगवान। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जान लेता है से शांति मिलती है। ठीक है। तो इसको हम तीन विभाग लेते हैं, तीन भागों में इसको बांटते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कैसे हमें शांति मिलेगी, तो पहले हमें समझना होगा हम भोक्ता नहीं है, भोग करने वाला भोक्ता होता है, तो हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता परम भोक्ता कौन है, भगवान है। तो हमें उन्हें अर्पित करके सभी कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। जब हमें पता चल गया, भगवान खुद कहे कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, तो हम भोक्ता ना बने, सभी कर्मों को सब कुछ को भगवान को अर्पण कर दे, फिर निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करेंगे तो हमें शांति मिलेगी निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि हम भगवान के सेवक है, हम स्वामी नहीं है, हम क्या है, भगवान के सेवक है। जीवर स्वरूप होए कृष्णर नित्य, हम क्या है, हम भगवान के नित्य सेवक है। जीवर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास,
हम भगवान के नित्य दास है, यही हमारा स्वरूप है। तो जब हम भगवान के स्वामी ना बन, हम भगवान को स्वामी मानेंगे, खुद स्वामी को हटा देंगे, हम भगवान के सेवक है, स्वामी नहीं बनेंगे, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। फिर दूसरा क्या आता है, भगवान कह रहे हैं सभी लोगों के स्वामी हैं, तो प्रत्येक लोग के भगवान स्वामी हैं, हम स्वामी नहीं हैं। जब तक मन से हम अपने मन से स्वामित्व नहीं हटाएंगे, तब तक हम क्या है ना, दुखी होंगे, शांति नहीं मिलेगा। हर चीज में हम बोलते हैं मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए, मैं मुखिया हूँ, हम ऑफिस में बोलते हैं मैं हेड हूँ, मैं बॉस हूँ, तो यही स्वामित्व है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ना वही परम स्वामी है। स्वामी कौन है ना, भगवान। तो हम अपने मन से स्वामित्व को हटा देंगे, तो हमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी। और तीसरा क्या है ना, भगवान कह रहे हैं सब जीवों के परम हितैषी भगवान है, सुहृदम सर्वभूतानां। तो और कोई नहीं है, केवल भगवान ही सबके परम हितैषी है, वही परम मित्र है। तो जब संसार के परम व्यक्ति ही हमारा मित्र है, तो डर और विचलित हम क्यों होंगे? कैसे भी परिस्थिति हो, भगवान जब कह रहे हैं मैं ही सब जीवों का सुहृद हूं, है ना, तो जो संसार का परम व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कह रहा है वो हमारा मित्र है, तो हमें डरने की क्या जरूरत, विचलित होने की क्या आवश्यकता है? जब हम ये रख लें कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ योजना है, तो हमें शांति निश्चित रूप से मिलेगी। उदाहरण के लिए देखिए प्रहलाद महाराज, कैसी स्थिति थी, उनके स्वयं के पिता हिरण्यकशिपु क्या क्या नहीं किया मारने के लिए, कभी आग में जला दिया, कभी पहाड़ों से नीचे फिकवा दिया, लेकिन वो क्या करते थे, भगवान पर उनकी पूर्ण विश्वास था, भगवान के पूर्ण शरणागत थे। तो कुछ भी हो जाए वो भक्ति नहीं छोड़े, भगवान पे विश्वास रखे कि भगवान जो करेंगे सही करेंगे। यही शांति सूत्र का फॉर्मूला है। अगर इसको हम रख लेंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से हम परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। अब देखेंगे कि ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन ये कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूसरे का सपना है ना। तो यहाँ कहा गया है कि जो से भाईचारा हम देखते हैं, सब कहते हैं कि भाईचारा हो, लेकिन भाईचारा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर सब भाईचारा देखेंगे तो सब भाई कैसे होंगे ना, जब हम सब क्या करेंगे ना, एक पिता को हम देख पाएंगे। एक पिता कौन है ना, वो भगवान है। जैसा हम देखेंगे कि संसार में दुनिया में शांति स्थापना के लिए एक संस्था बनाया गया था, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि युद्ध ना हो, ऐसे और कुछ ना हो, संसार में शांति बनी रहे। लेकिन क्या इससे वो शांति स्थापित हुई? रोज नए नए देश बन रहे हैं, फिर आपस में क्या है ना, भेदभाव बढ़ रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, ये कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम इस कण में देखेंगे, देखिए अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, और रशिया के यूक्रेन के भक्त मिलके एक जगह क्या कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, एक जगह कीर्तन कर रहे थे। तो इस्कॉन में सभी देशों के लोग जुड़े हुए हैं, वो ये चीजों को नहीं मानते, वो सिर्फ क्या मानते हैं, भगवान हमारे पिता है। तो असली जो भाईचारा इस तरह से स्थापित हो पाएगी। फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि हम इस मानव शरीर का उचित उपयोग कैसे करें। ये क्या है, सोना, सोने का ईंट है। और ये क्या है, ये पेपर वेट। अगर हम सोने के ईंट को पेपर वेट की तरह यूज करेंगे, तो उसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा क्या? सोने की ईंट मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख करने के सुख प्राप्त करने के लिए किया जाए। तो जो सोने की ईंट का छोटा टुकड़ा, वो सदुपयोग उसका होना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं कर सकते हम, जैसे कि मानव जीवन।
यानी मानव योनि। कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद एक मानव जीवन मिलता है। तो देखिए, चार चीजें पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। क्या है? आहार, निद्रा, भय। हम भी खाना खाते हैं, पशु भी खाना खाते हैं। वो तो हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। हम इतना खाना खाते हैं, हाथी इतना सारा खाना खाता है। निद्रा, हम 8 घंटे सो लेंगे, 10 घंटे सो लेंगे। वहां देखिए भालू तो 6 6 महीने तक सो लेता है। फिर क्या है? भय, हम अपने आप को बचाने के लिए मशीन गन ये यूज करते हैं। छोटे छोटे जानवर ही अपने पंजे से यूज कर लेता है बचाने के लिए। मैथुन, यानी बच्चे पैदा करना, हम एक दो तीन बच्चे एक बार में पैदा कर लेंगे। वहां देखिए तो 10 10 12 12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हम क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि दूसरे योनि में दूसरे नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? ना ना अपना जो, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, उसको हम भगवान की सेवा में और भक्ति की जिज्ञासा में लगाए। ठीक है, ही हमारा मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या करें यहाँ प्रभुपाद कि ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पुण्य ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्ट के मूल कारण है। ये 15वां अध्याय में भी भगवान बताएंगे। कल मैंने बताया था ना, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि अपने माया के ऊपर जब हम प्रभुत्व जताते हैं तो माया के संपर्क में आ जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। भगवान के अधीन माया है, हम माया के अधीन हो जाते हैं, इसीलिए हम दुख और कष्ट भोगते हैं। जब तक तो वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। तो हमने इस अध्याय का क्या क्या पढ़ा? पहले, संन्यास या कर्मयोग क्या अच्छा है, प्रश्न पूछता है तो भगवान बोलते हैं कि कर्म योग, यानी कृष्ण भगवान का कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर हम कैसे, ना निष्काम कर्म व कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ना जैसे पद्म पत्र मिवाम बसा, जैसे कमल का पत्र पानी में रह के भी पानी से अलग रहता है। जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन से होते हैं। फिर शांति कैसे प्राप्त होगी? ना जब हम शांति सूत्र में भगवान को परम भोक्ता, सबके हितैषी समझ लेंगे तो हम शांति को प्राप्त करेंगे। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा अध्याय है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। गरिमा माता जी, खुशी माता जी, वसुधा माता जी, विवेक प्रभु जी, आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और क्विज लिंक रोज 9 PM की क्लास के बाद में ग्रुप में शेयर किया जाता है। आप लोग प्लीज याद से क्विज अटेंड करते रहिए ताकि आपको 18 डेज के बाद में सर्टिफिकेट मिल सके। हाँ, निश्चित रूप से क्विज अटेंड करिए। क्विज मल्टीपल चॉइस होता है, आप अगर सुन रहे हैं क्लास तो इसी से रिलेटेड ही प्रश्न आता है। जी प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।